के बारे में बात कर रहे थे। या तो एग्जामिनर तीनों की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में बोल सकता है कि ओटिक गैंग्लिया क्या है, पैराटॉइड ग्लैंड की नर्व सप्लाई या फिर पैरासिम्पैथेटिक की नर्व सप्लाई। तो जो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो अपन बात कर सकते हैं, तीनों एक ही बात है। ओटिक गैंग्लिया बोले या कोई भी किसी भी तरह के पैराटॉइड ग्लैंड की नर्व सप्लाई बोले या पैरासिम्पैथेटिक की नर्व सप्लाई बोले। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पे एक फोरामेंस ओवल्स जनरली प्रेजेंट है और इस फोरामेंस ओवल्स के जस्ट नीचे की तरफ एक मैंडिबुलर नर्व प्रेजेंट होती है। जनरली अपन पढ़ते हैं कि जो एक ओटिक गैंग्लिया है इसके अंदर जो एक फिफ्थ और नाइन्थ जो क्रेनियल नर्व है यही जनरली इन्वॉल्व होती है। और फिफ्थ कौन सी है? ट्राइजेमिनस है। और ट्राइजेमिनस की कौन सी भी थर्ड ब्रांचेस मतलब सी लिखा अपन ने, ये इसके थर्ड ब्रांचेज है। और थर्ड ब्रांचेज कौन सी है? मैंडिबुलर ब्रांचेज है। और एक नाइन्थ नर्व है, एक ग्लोसोफेरिंक्स। ये दोनों नर्व है वो जनरली ओटिक गैंग्लिया के अंदर पढ़ते हैं अपन। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे कि ये फोरामेंस ओवल्स हैं और ये एक मैंडिबुलर नर्व है और ये एक तरह का ओटिक गैंग्लिया है। अब जानते हैं कि ओटिक गैंग्लिया क्या है, ये ओटिक गैंग्लिया से कौन कौन सी नर्व सप्लाई करता है। तो उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये एक इन्फेरियर, दो तरह की ब्रांचेज है इसकी, एक इन्फेरियर एल्वेलर नर्व है और एक लिंगुलर नर्व है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जो दो तरह की, ये यहाँ से एक ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है, ये एक तरह का पैराटॉइड ग्लैंड है। उस पैराटॉइड ग्लैंड के अंदर जनरली ये सप्लाई करता है। ओवरऑल आगे जाके अपन पढ़ेंगे कि ओवरऑल कैसे। ओटिक गैंग्लिया एक ऐसा पाथवे है, एक ऐसी जगह है जहाँ से सारी तरह की जो नर्व है वो पास होती है और इसी की परमिशन के कारण जो एक नर्व है वो आती है। सिंपल तरीके से बोले तो अपन कह सकते हैं कि जो पैराटॉइड ग्लैंड है ये एक तरह का प्रिंसिपल ऑफिस है, करेक्ट। और जो ओटिक गैंग्लिया है ये एक तरह का गार्ड है, करेक्ट। और जो अब क्या हुआ कि अगर कोई भी किसी भी तरह का, जैसे बच्चा है, अगर वो पंगा हो जाता है स्कूल के अंदर, प्रिंसिपल तो वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर रहता है, तो उसके जो बैचमेट्स हैं जो अलग अलग तरह के बैचों से आते हैं और उसको मतलब प्रिंसिपल से बात करने के लिए आते हैं। तो प्रिंसिपल से बात करने के लिए वो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते, वो पहले एक गार्ड के पास से गुजरेंगे। तो ये ओटिक गैंग्लिया एक तरह का गार्ड की तरह काम कर रहा है और जो प्रिंसिपल है ये क्या है, एक तरह का पैराटॉइड ग्लैंड। तो अब जब चार तरह के अलग अलग तरह के बेस से बंदे आए, एक सोमेटिक मोटर आया, एक सेंसरी आया, एक तरह का सिंपैथेटिक आया, एक पैरासिम्पैथेटिक आया। अलग अलग तरह के चार तरह की नर्व सप्लाई अलग अलग होती है, वो सारी की सारी एक ओटिक गैंग्लिया के थ्रू पास होती है और पैराटॉइड ग्लैंड्स के अंदर आके मर्ज होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे चार तरह की नर्व सप्लाई होती है और या तो अपन दोनों फॉर्म में बोल सकते हैं कि चार तरह की नर्व सप्लाई कौन सी है, मोटर, सेंसरी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, चारों तरह की नर्व सप्लाई बोल सकते हैं। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ओटिक गैंग्लिया है, इसकी भी ब्रांचेस, तो ओटिक गैंग्लिया है उसकी ब्रांचेज भी चार है, मोटर, सेंसरी, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो दोनों एक ही बात है, या तो मैं ओटिक गैंग्लिया है उसकी ब्रांचेज बोलूँ या पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड है उसकी नर्व सप्लाई बोलूँ, दोनों एक ही बात है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये जो यहाँ से जो मैंडिबुलर नर्व है ये एक तरह का अपन ने कहा था ऊपर की तरफ जो फिफ्थ नर्व से रिलेटेड है। और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो बात करते हैं कि मैंडिबुलर नर्व है, इससे एक ब्रांचेस निकलती है और वो एक नर्व है और एक मीडियन टेरागोट्स की। जनरली अपन बात करते हैं कि जो नर्व है वो येलो कलर की होती है, येलो कलर से डिनोटेड किया जाता है। बट यहाँ पे चार अलग अलग तरह की नर्व है, सेंसरी, मोटर, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, इसलिए मैं अलग अलग तरह के से कलर से डिनोटेट करूँगा समझाने के लिए, समझने के लिए, करेक्ट। तो जो यहाँ से मैंडिबुलर नर्व है उसकी एक ब्रांचेज आई, ओटिक गैंग्लिया के अंदर आई और ओटिक गैंग्लिया से वो एक तीन तरह की मसल्स में डिवाइड्स हो जाती है। एक टेंसन टू टेंशन टिम्पेनी, सेकेंड है टू टेंशन पैलेटिनी, थर्ड है टू टेंशन पेट्रोगोइड्स, करेक्ट। और ये क्या है, एक नर्व है, एक मीडियन टेरागोइड्स की, और ये कौन सी नर्व सप्लाई करता है, सोमेटिक नर्व सप्लाई करता है। फिर ये जो नर्व यहाँ से आई ये यहाँ पे नीचे जाती है और जाके उसके बाद में ये इस पाथवे से पैराटॉइड ग्लैंड के अंदर आ गई। तो एक ओटिक गैंग्लिया एक तरह का क्या हो गया, गार्ड हो गया, जिसके थ्रू प्रिंसिपल ऑफिस में आ रहे हैं बच्चे, करेक्ट। उसी प्रकार और उसी तरह सेकंड नंबर पे अपन बात करते हैं सेंसरी के बारे में। ये एक ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है और ये ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है ये एक क्या है, एक तरह का एक सेंसरी नर्व है।
उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये एक तरह की आर्टरी है, ये एक मीडियन मेनिंजियन आर्टरी है। मम्मा से याद करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक। तो मम्मा का मतलब है कि मीडियन मेनिंजियल आर्टरी है ये यहाँ पे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिंपैथेटिक के बारे में। सिंपैथेटिक के बारे में कैसे बात करते हैं कि ये कोई भी किसी भी तरह का यहाँ एक गैंग्लिया होता है, और गैंग्लिया कौन सा गैंग्लिया है, थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं अपन, सुपीरियर सर्विकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया। तो जो T1 वर्टिब्रेटा है वो यहाँ से कोई भी किसी भी तरह की नर्व सप्लाई आती है और सुपीरियर सर्वाइकल जो सिंपैथेटिक गैंग्लिया के पास आती है, और उससे जो पास होके ये कोई भी किसी भी तरह के जो एक मम्मा एक मीडियन मेनिंजियल आर्टरी है उसके राउंड अप होती है ये सारे, और राउंड अप होके पहले ये ओटिक गैंग्लिया के पास जाती है। ओटिक गैंग्लिया के पास जाएगी, गार्ड के पास गई, गार्ड से परमिशन लेगी, ओटिक गैंग्लिया को उसको परमिशन देगा, और जब ओटिक गैंग्लिया ने इसको परमिशन दी, भाई तू जा, पैराटॉइड प्रिंसिपल ऑफिस के पास जा सकता है, प्रिंसिपल से मिल सकता है। जब प्रिंसिपल से मिल सकता है, किससे मिल सकता है, पैराटॉइड ग्लैंड से यहाँ पे। तो जब वो यहाँ से आया और आने के बाद वो यहाँ पे यहाँ पैराटॉइड ग्लैंड्स के अंदर आ जाता है इस पाथवे से। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक के बारे में। पैरासिम्पैथेटिक की अगर बात करें तो अपन ने कहा था कि जो ओटिक गैंग्लिया है उसके अंदर दो तरह की नर्व पड़ते हैं, एक फिफ्थ ट्राइजिमिनस है, एक नाइन्थ ग्लोसोफेरिंक्स नर्व है। तो फिफ्थ की तो अपन ने बात कर ली और उसकी भी मैंडिबुलर ब्रांचेस। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे ये कोई भी किसी भी तरह के नाइन्थ ग्लोसोफेरिंक्स नर्व की, और इसकी जो नाइन्थ ग्लोसोफेरिंक्स नर्व है यहाँ पे एक इन्फेरियर स्लाइवेटरी न्यूक्लियस होता है, इन मेडुला की बोलें या कोई भी किसी भी तरह के मेडुला ऑब्लंगेटा भी बोल सकते हैं। और यहाँ से आई ये कोई भी किसी भी तरह का, और ये एक तरह का प्लेक्सस के अंदर जाता है, और दिस प्लेक्सस इट इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ टिम्पेनिक प्लेक्सस, और इस टिम्पेनिक प्लेक्सस के द्वारा जाता है, और टिम्पेनिक प्लेक्सस से आके ये फोरामेन ओवल्स के पास होएगा। फिर फोरामेन ओवल से ये एक मैंडिबुलर नर्व के अंदर आया, और मैंडिबुलर नर्व से आके एक ओटिक गैंग्लिया के अंदर आया। ओटिक गैंग्लिया यहाँ पे गार्ड की तरह काम करेगा, ये इससे परमिशन देगा, और जब इससे परमिशन मिल जाएगी उसके बाद में ये प्रिंसिपल ऑफिस दैट कैन बी पैराटॉइड ग्लैंड्स के पास जनरली चला जाएगा। और जब पैराटॉइड ग्लैंड्स के पास चला गया उसके बाद में ये यहाँ पे चला जाता है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो पैरासिम्पैथेटिक है इसकी एक लेसर, इसको एक नर्व नाम देते हैं, एक लेसर पेट्रोसस नर्व। तो जनरली अपन बात करते हैं कि यहाँ पे जो ब्लू कलर से अपन ने डिनोटेट किया वो एक मोटर नर्व को डिनोटेट किया, ग्रीन कलर से डिनोटेट किया वो सिंपैथेटिक को डिनोटेट किया, और जो एक कोई भी किसी भी तरह के या अगर इससे डिनोटेट किया इस कलर से स्काई ब्लू से तो वो एक पैरासिम्पैथेटिक, और एक ब्लैक से डिनोट किया वो सेंसरी को डिनोटेट किया। तो ये जो चारों की चारों एक नर्व सप्लाई है, और किसकी नर्व सप्लाई है, एक पैराटॉइड ग्लैंड्स की नर्व सप्लाई है। या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कोई भी किसी भी तरह का ओटिक गैंग्लिया है, उस ओटिक गैंग्लिया की चार तरह की ब्रांचेस हैं। तो वो अपन बोल सकते हैं कि जो ओटिक गैंग्लिया एक तरह का ऐसा पाथवे है जिसकी परमिशन के बिना कोई भी किसी भी तरह की नर्व है वो पैराटॉइड ग्लैंड्स के अंदर नहीं आ सकती, और सारी की सारी जो नर्व है, चारों की चारों नर्व, वो इसकी परमिशन के कारण ही पैराटॉइड ग्लैंड्स के अंदर आ जाती है। एक लाइन डायग्राम्स देख लेता हूँ वो किस तरह से है। अपन ने भी कहा था कि ये एक प्रिंसिपल ऑफिस है दैट कैन बी पैराटॉइड ग्लैंड्स, और ये चार तरह के अलग अलग तरह के बेस से अलग तरह के बच्चे आते हैं, एक ए बेस से, एक बी बेस से, एक सी बेस से, एक डी बेस से आता है, करेक्ट। ये एक सेंस, इसका नाम सेंसरी है, इसका नाम मोटर है, इसका नाम पैरासिम्पैथेटिक है, इसका नाम सिंपैथेटिक है, और ये सारे के सारे आते हैं एक प्रिंसिपल ऑफिस के पास, प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं, और एक गार्ड की मदद से जाते हैं। यहाँ पे गार्ड बैठा है, ये एक ओटिक गैंग्लिया है। ये बात अलग है कि कोई जो सुपर सीनियर है वो गार्ड का थोड़ा ज़्यादा परिचित होगा, और जो उससे जो जूनियर है वो थोड़े कम परिचित होंगे। तो ये अलग अलग तरह के जो। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कोर्स ऑफ पैराटॉइड डक्ट्स। कोर्स ऑफ पैराटॉइड डक्ट्स किस तरह से हैं कि ये कोई भी किसी भी तरह के पैराटॉइड ग्लैंड्स है, ये पैराटॉइड डक्ट हैं, और पैराटॉइड डक्ट हैं उस वो एक सेकंड अपर मोलर टीथ के अंदर इसकी ब्रांचेज हैं। ये एक सेकंड अपर मोलर टीथ है, यहाँ पे जाके मर्ज होती है और यहाँ पे ओपन होती है, और ये एक तरह की बक्कल कैविटी है। एक डायग्राम्स के अंदर अपन ने जब पैराटॉइड ग्लैंड्स पढ़ा था, उसका जो पहला जो डायग्राम्स था वो वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कि कोई भी किसी भी तरह के एक रेमस ऑफ मैंडिबुलर है, और उस रेमस ऑफ मैंडिबुलर के बाहर की तरफ एक टेरागोट्स मसल्स, जनरली लेटरल टेरागोट्स, मेडियल टेरागोट्स, अलग अलग तरह की साइड्स में अलग अलग तरह के नर्व मसल्स प्रेजेंट हो जाती है। ये एक मसल्स है, इसका मसल्स को मैंने यहाँ पे एक ब्राउन कलर से डिनोटेट किया, और ये एक तरह का इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ बक्शीनेटर मसल्स।
और यहाँ पे जो पिंक कलर से डिनोटेड किया है ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, और ये जो ग्रीन कलर से जो डिनोटेड किया है एक फेशिया है, और फेशिया का नाम है एक बक्कोफेरेंजियल फेशिया जनरली। और ये बक्कोफेरेंजियल फेशिया के जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे एक फेट्स जनरली प्रेजेंट हो जाता है, और इस फेट्स का नाम है एक बक्कल पेट्स ऑफ फेट्स। तो ये जो सारा का सारा ओवरऑल अपन बात करते हैं, ये कोई भी किसी भी तरह के जो पैराटॉइड डक्ट हैं उसको उसका कोर्स है, और जो पैराटॉइड डक्ट्स हैं उसको ओपन होता है एक सेकंड मोलर टीथ के अंदर। थैंक यू।